तो आज मैं आपके लिए टॉप 10 ऐसे एनिमे लेके आया हूँ जिन्हें आपको मरने से पहले जरूर देख लेना चाहिए। और अगर आप एक सच्चे एनिमे फैन हो तो ये एनिमे आपको डेफिनेटली चेकआउट करने चाहिए। 10th पोजीशन पे है ब्लू एक्सॉर्सिस्ट। ये एक्शन, डार्क फैंटेसी, सुपर नेचुरल एनिमे सीरीज है। एनिमे की स्टोरी एक टीनेजर रिन ओकुमुरा के आसपास घूमती है, जिसे पता चलता है कि वह और उसका जुड़वा भाई यूकितो डीमन के बेटे हैं। बेसिकली डीमन वर्ल्ड का डीमन लॉर्ड ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जा सकता, इसलिए वह चाहता है कि उसके बेटे ह्यूमन वर्ल्ड में डीमन राज कायम करें। जिसके बाद डीमन लॉर्ड रिन के ह्यूमन गार्डियंस को मार देता है और फिर रिन डीमन लॉर्ड को हराने के लिए एक एकेडमी ज्वाइन करता है। जिसके बाद देखना यह है कि क्या रिन डीमन लॉर्ड को हरा पाता है कि नहीं। 9th पोजीशन पे है अनदर और ये हॉरर मिस्ट्री सुपर नेचुरल एनिमे सीरीज है। नेटफ्लिक्स में अवेलेबल ये सीरीज इतनी अंडररेटेड होने के बावजूद भी काफी लोगों की फेवरेट हॉरर एनिमे सीरीज है। तो एनिमे का मेन लीड कैरेक्टर कोइची है, जो कंट्री साइड नई जगह पर एक स्कूल में एडमिशन लेता है। और जब कोइची स्कूल के क्लास में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये क्लास कर्स्ड है, क्योंकि 26 साल पहले एक स्टूडेंट की डेथ हो जाने के बाद ये कर्स स्टार्ट हो जाता है और क्लास के स्टूडेंट किसी वजह से मरने लगते हैं। और कुछ सालों बाद ये कर्स रुक जाता है और उसके बाद कोइची के आने के बाद ये कर्स एक्टिव हो जाता है। तो अब हमें यही देखना है कि ये कर्स क्यों एक्टिव हुआ और कर्स के पीछे का डार्क सीक्रेट क्या है और क्या कोइची इस कर्स को बंद कर पाता है कि नहीं। 8 पोजीशन पे है टोमोडाची गेम। ये एक्शन, मिस्ट्री, थ्रिलर एनिमे सीरीज है। तो इस एनिमे का मेन लीड कैरेक्टर कातागिरी यूची है, जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ एक अच्छा मैनिपुलेटर भी है और एक हाई स्कूल स्टूडेंट भी है। कातागिरी यूची के 4 क्लोज फ्रेंड है जो उसके क्लासमेट भी होते हैं। शुरू में उन्हीं के अराउंड स्टोरी घूमती है, लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा होता है कि उनके अपकमिंग स्कूल ट्रिप के फंड होते हैं वो चोरी हो जाते हैं। जिसके बाद सभी परेशान हो जाते हैं कि किसने इतने सारे पैसे चुराए। और बाद में कातागिरी और उसके फ्रेंड कहीं पहुंच जाते हैं जहां उन्हें टोमोडाची गेम खेलना पड़ता है। तो अब जानना ये है कि ये टोमोडाची गेम क्या है और यूची और उसके फ्रेंड्स के साथ आगे क्या क्या होता है। 7th पोजीशन पे है हेल पैराडाइज और ये एक्शन, फैंटेसी, सुपर नेचुरल एनिमे सीरीज है। इस एनिमे में हमें इमोरलिटी एलेक्शियर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हर कोई उस एलेक्शियर के पीछे होता है और उसे पाना चाहता है। और इस एलेक्शियर को पाने के पीछे में लोगों के बीच काफी ज्यादा वायलेंस, ब्रूटैलिटी हमें इस एनिमे में दिखाई जाती है। और उन्हीं सब के बीच हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, जो अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसे नॉर्मल लाइफ पाने के लिए उस एलेक्शियर को ढूंढना पड़ेगा। इस एनिमे में लगभग जितने भी कैरेक्टर्स को दिखाया गया है वो सभी क्रिमिनल्स होते हैं। बेसिकली इस एनिमे में एक पैराडाइज को कवर किया गया है जहां पर लोग मानते हैं कि एलेक्शियर यहां पे मिल सकता है और उस पैराडाइज में सभी क्रिमिनल्स और समुराई पहुंच जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ दिखने में पैराडाइज लगता है, जब लोग वहां पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है ये पैराडाइज किसी हेल से कम नहीं। 6 पोजीशन पे है समर टाइम रेंडरिंग और ये मिस्ट्री, फैंटेसी, थ्रिलर एनिमे सीरीज है। ये एनिमे अब आपको ऑफिशियल हिंदी डब देखने को मिल जाएगा। और इस एनिमे की खास बात यह है कि इस एनिमे के हर एपिसोड के एंड में एक ऐसा क्लिफ एंगल आता है जो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने पे मजबूर कर देगा। तो एनिमे का मेन लीड कैरेक्टर सिनपे है, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाने के बाद वो अपने डैड के फ्रेंड की फैमिली के साथ रहता है और कुछ सालों बाद वो अपने होम आइलैंड को छोड़कर आगे की एजुकेशन के लिए टोक्यो शिफ्ट हो जाता है। और कुछ सालों बाद सिनपे को पता चलता है कि जिनके साथ वो अपने पेरेंट्स की डेथ हो जाने के बाद रह रहा था, उस फैमिली में 2 सिस्टर रहती हैं जिनका नाम मियो और ओशियो है। उनमें से ओशियो की हादसे में ओशन में डूबकर डेथ हो जाती है, तो सिनपे ओशियो की फ्यूनरल के लिए आइलैंड वापस आ जाता है। इसके आगे एनिमे में क्या क्या होता है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। एनिमे में आपको टाइम ट्रेवल के साथ मिस्ट्री, सस्पेंस भी देखने को मिलेगा, तो स्पेशली इस एनिमे को मैं आपको देखने के लिए रिकमेंड करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। 5th पोजीशन पे है मोब साइको 100 और ये एक्शन, कॉमेडी, सुपर नेचुरल एनिमे सीरीज है। एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट और शायद ही आपने इस तरह का एनिमे पहले कभी देखा हो। तो इस एनिमे में हमारा मेन लीड कैरेक्टर मोब नाम का एक लड़का है, जिसे अपनी फीलिंग जताना और बताना बिल्कुल भी नहीं आता। मोब के पास एक साइकिक पावर होती है और अपनी फीलिंग को एक सर्टेन लेवल पर रिलीज करने से उसके साथ कुछ न कुछ बुरा ही होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट फीलिंग पर है। एनिमे का फर्स्ट एपिसोड ही आपको सभी एपिसोड देखने पे मजबूर कर देगा। और अगर
आप लोग को जानना है कि मोब के साथ आगे क्या क्या होता है तो उसके लिए आपको इस एनिमे को देखना पड़ेगा। 4th पोजीशन पे है हाइक्यू और ये कॉमेडी ड्रामा स्पोर्ट एनिमे सीरीज है। तो एनिमे का मेन लीड कैरेक्टर हिनाता एक दिन टीवी पर वॉलीबॉल मैच देख रहा होता है, तभी उसे वॉलीबॉल से प्यार हो जाता है। वो काफी ज्यादा मेहनत करता है लेकिन स्कूल में केवल वही एक पेयर रह जाता है, इसीलिए वो कभी भी एक रियल मैच नहीं खेल पाता। अपने मिडिल स्कूल के लास्ट ईयर में पहुंचते पहुंचते किसी तरह वो 6 बंदे इकट्ठा करता है और इंटर स्कूल में खेलने जाता है और वहां उसका सामना होता है एक बहुत ही प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर से। सभी लोग उसे किंग ऑफ द कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हिनाता की टीम हार जाती है उस प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर से और यहाँ पे वो ठान लेता है कि वो आगे एक बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर बनकर दिखाएगा। और एनिमे में आगे क्या क्या होता है, क्या हिनाता एक बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर बन पाएगा, ये जानने के लिए आपको इस एनिमे को देखना होगा। 3rd पोजीशन पे है स्टैन गेट और ये मिस्ट्री साई-फाई थ्रिलर एनिमे सीरीज है। ये टाइम मशीन के इन्वेंशन की कहानी है और इसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मिलकर इन्वेंट किया है, लेकिन अब उन्हें एक इविल ऑर्गेनाइजेशन को रोकना होगा। शुरू में कुछ एपिसोड स्लो और इनमेच्योर लगेंगे, लेकिन बढ़ते हुए प्लॉट को देखते हुए आपको ये सीरीज पसंद आ जाएगी और आपको स्टोरी लाइन समझ आने लगेगी। ये एनिमे अपने आप को रियलिस्टिक रखने की पूरी कोशिश करता है, चाहे वो थ्योरी हो या फिर रिलेशन। तो अगर आप लोग टाइम ट्रेवल जैसे एनिमे सीरीज ढूंढ रहे हो तो ये एनिमे आपके लिए मस्ट वॉच है। 2nd पोजीशन पे है गिनतामा और ये एक्शन कॉमेडी साइंस फिक्शन एनिमे सीरीज है। कई लोगों को लगता है कि इस एनिमे का कोई प्लॉट नहीं है, लेकिन मैं ये तो बता ही सकता हूँ कि उन्होंने इस एनिमे को सर्च तक नहीं किया होगा। कई सारे सोनन एनिमे का मिक्सचर है और काफी ज्यादा फनी भी। और अगर आप लोग को इस एनिमे के प्लॉट को जानना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे एपिसोड को देखना होगा, थोड़ा सस्पेंस रखते हुए। एनिमे में आपको कॉमेडी तो भर भर के देखने को मिलेगी और एक्शन सीन आपको लास्ट तक बांधे रखेंगे। तो बेसिकली एनिमे के प्लॉट में एक समय होता है जब समुराई और एलियंस की वॉर होती है और एलियन जीत जाते हैं और ह्यूमन सिविलाइजेशन हार जाती है। यहाँ पर एलियंस का राज चलता है और ह्यूमंस और एलियंस एक साथ रहते हैं। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस एनिमे को देखना होगा। 1st पोजीशन पे है मॉन्स्टर और ये क्राइम मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे सीरीज है। इस एनिमे के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि बिगिनर्स इस एनिमे को ना देखें और जितनी डार्क और ब्रूसम इसमें दुनिया दिखाई जाती है उतनी ही है, उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हमें नहीं दिखाई जाती। इस एनिमे का प्लॉट ये है कि जर्मनी के हॉस्पिटल में एक जापानीज बहुत ही प्रोफेशनल न्यूरोसर्जन रहता है। वो इतना परफेक्ट होता है कि जिस पर भी वो ऑपरेट करता है उसके बचने के 90% चांस होते हैं। पहले ही एपिसोड में वो एक प्रॉब्लम में फंस जाता है कि वो उस बच्चे को बचाए जो हॉस्पिटल में पहले लाया गया है, कि फिर उस पॉलिटिशियन को जिसे बचाने के लिए ऊपर से ऑर्डर आए हैं। फिर भी वो उस बच्चे को बचाने का फैसला करता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसने एक मॉन्स्टर को एक नई जिंदगी दे दी है। कुछ सालों बाद वो बच्चा बड़ा होकर उससे मिलता है और उसे उसकी पूरी सच्चाई पता चलती है। तब वो उसे खत्म करने का फैसला करता है। उस बच्चे का नाम जोहान लिबर्ट होता है और एनिमे में मैंने जितना भी देखा है जोहान को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है। इसमें कई सारे एपिसोड में साइड कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्टोरी को भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। इसी वजह से ये एनिमे नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करता है। तो आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना एंड वीडियो को शेयर भी कर देना।